हमने कथा में भी पहले भी कई बार निवेदन किया है कि देखो, अगर हम अपना जीवन सुख में बनाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। धन की वृद्धि चाहते हैं तो दान करना शुरू कीजिए। भगवत प्रेमियों, क्योंकि पहले बीज बोना पड़ता है, फल की प्राप्ति बाद में होती है। लेकिन हम ये सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि पहले हमें फल मिल जाए, बीज बाद में बोएं, जबकि ऐसा असंभव है। पहले बीज बोना पड़ता है, फल बाद में प्राप्त होता है। अब हरि भक्तों, इसीलिए आज भगवान कन्हैया के भी शत्रुओं की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। लेकिन हरि भक्तों, कोई हमसे जले, ईर्ष्या करे, कुछ भी करे, प्रशंसा करे, हमारी निंदा करे, लेकिन यहाँ पर सदगुरुदेव समझाते हैं, बार बार कहते हैं कि हमको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालनी चाहिए। दुख में तड़पो मती और सुख में फूलो मती, प्राण जाए लेकिन कृष्ण को भूलो मती। ये निश्चयात्मक आप अनुभव करें कि भगवान हमारे साथ थे, भगवान हमारे साथ हैं और भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। ये पूर्ण रूप में अनुभव करिए। अब भगवत प्रेमी, भगवान के शत्रुओं की कोई कमी नहीं। शंबरासुर नाम का एक असुर रुक्मणी जी के प्रसूति का गृह से बालक को चुरा के आकाश में ले गया और आकाश में ले जाकर के उसने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। अब उन मछुआरों ने उस मछली को पकड़ के शंबरासुर के घर ही भेज दिया। अब शंबरासुर के यहाँ विद्यावती भोजन बनाने का काम करती है। शंबरासुर ने कहा कि देवी, इस बालक को तुम ही पालो, इसका हम क्या करें। तो भगवत प्रेमियों, आज वो विद्यावती उस बालक को गोद में लेके बैठी है। संत नारद आए और संत नारद ने आकर के कहा, बेटी बेटी विद्यावती, तुम्हारी गोद में जो ये बालक है, क्या तुम जानती हो ये कौन है। विद्यावती ने कहा, बाबा मैं तो नहीं जानती, ये कौन है, आप बताओ। तो संत नारद ने कहा, बेटी तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ना, ये तुम्हारा पति है। हरि भक्तों, यहाँ भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पत्नी देखो कितनी बड़ी है और पति जरा से हैं बालक, और पत्नी उनको अपनी गोद में लेके बैठी है। ऐसा भी कोई पति होता है क्या। ये बात नारद जी ने क्यों कही कि ये तुम्हारा पति है। देखो सुनो, जिस समय शंकर भगवान ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयो जरी छारा, तो उस समय सज्जनों कामदेव की पत्नी जिसका नाम रति था, वो रोने लगी थी। और शंकर भगवान ने फिर कहा, देवी रो मत, तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा। तुम शंबरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करना, तुम्हारा पति तुम्हें वहां मिल जाएगा। सो मिल गया। अब देखो, शंबरासुर ने बालक को चुराया। अब देखो, ये इधर प्रद्युम्न जब बड़े हुए तो इन्होंने शंबरासुर का वध कर दिया, मतलब शंबरासुर को ही मार दिया। मतलब शंबरासुर ने जिस बालक को चुराया था, उसी बालक ने आज शंबरासुर का वध भी कर दिया। अब बताइए, कहने का अर्थ क्या है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी गड्ढा खोदता है अपने लिए खोदता है। तो इसीलिए कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। और देखो, ना तो शंबरासुर को मालूम था, ना उन मछुआरों को पता था कि यही वो मछली है जिस मछली ने उस बालक को निगल लिया है, जिस बालक को शंबरासुर ने चुराया था। मछुआरों को भी पता नहीं था। हरि भक्तों, कहने का भाव यहाँ पर क्या है। कहने का भाव ये है कि ये सब ड्रामा पार्ट है। सही है, अभी पल भर बाद क्या होना है, कल को क्या होना है, परसों को क्या होना है, ये ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन सारी स्टोरीज, सारी कहानियां लिखी हुई हैं पहले ही। सही है कि किस तारीख में क्या करना है, किस तारीख में हमारे साथ, आपके साथ क्या घटना घटने वाली है। सही है, हमें आपको पता नहीं है, लेकिन सब पहले से तय है। और ये भी गांठ बांध लीजिए,
जो होना है वही होगा, जो होना लिखा है वही होगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। कह दो जय श्री कृष्णा।